हेलो फ्रेंड्स, मेरे क्लास 11th के प्यारे स्टूडेंट्स कैसे हो। आई होप आप लोगों ने लास्ट की जो 2 क्लासेस हम लोगों ने किया था उसको आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा और किया होगा और पढ़ा होगा। उसी कड़ी में हम कुछ 10 क्वेश्चंस की आप देख रहे हो आपके सामने 10 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू लेके आए हैं। और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये लाजवाब क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए हम ज्यादा देर न करते हुए अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 10 ही है, लेकिन सारे क्वेश्चन आप देखेंगे एक से बढ़कर के एक, सारे क्वेश्चन दमदार हैं। आप इस बात को जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम एज, मतलब प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किसके लगभग है। तो आप जानते हो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आप लोगों ने निकाला था। तो जरा एक बार प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग चेक कर लेते हैं क्या होता है। आप जानते हो E इज इक्वल टू क्या होता है, जरा देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है। आप जानते हो E इज इक्वल टू होता है एच न्यू। यही फार्मूला आपने पढ़ा था प्लैंक कांस्टेंट के लिए, यही फार्मूला पढ़ा था। और ये बताइए एच क्या हो जाएगा, बोलो। एच हो जाएगा E अपान हो जाएगा न्यू। अच्छा, ई क्या है, एनर्जी, और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ये बताया था आपको। तो बताओ इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा। एनर्जी का तो होता है एम एल स्क्वायर टी पावर -2, और जो फ्रीक्वेंसी का होता है वो होता है टाइम इनवर्स होता है। तो इसका मतलब जो इसका डायमेंशन हो गया ये हो गया एम एल स्क्वायर, जब ये ऊपर जाएगा तो टी पावर -1। अब ये हमको समझना है कि ये डायमेंशन किसका किसका है। तो आइए जरा हम एनर्जी का देखते हैं। तो एनर्जी का तो डायमेंशन आप लोग जानते हैं, इसका होता है एम एल स्क्वायर टी पावर -2। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, इस तरह का कोई मैच नहीं कर रहा। पावर का जानते हो आप, वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर का क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। और पावर को लिखेंगे हम इसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे तो जानते हो क्या हो जाएगा, देखिए पावर का होगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ये तो वर्क का हो गया, ये वर्क का हो गया। अगर इसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, तो ये जो डायमेंशन मिलेगा हमको एम एल स्क्वायर टी पावर -3। तो क्या ये हुआ, ये भी नहीं हुआ। मोमेंटम का फार्मूला आपको बताया था, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम का क्या होता है, मास का क्या होता है एम, और वेलोसिटी का क्या होता है एल टी पावर -1। तो ये एल टी पावर -1 हो गया भाई। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम को जरा हम इसको थोड़ा खिसकाते हैं तो देखते हैं एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम का क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का क्या हो जाएगा। देखिए एंगुलर मोमेंटम का आप देख रहे हो, एंगुलर मोमेंटम का हम जानते हैं, आपको बताया था J इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा होता है। J इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा होता है। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका था एम आर स्क्वायर यानी एम एल स्क्वायर था। उसका क्या था, एम एल स्क्वायर था, उसका एम एल स्क्वायर था। ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब ये बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो आपको पता चल गया। अब मिल रहा है क्या, आई इंटू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, टी इनवर्स होता है। तो यहाँ पर टी इनवर्स यानी टी पावर -1। तो देख रहे हो, देख लो किसका मैच कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम के जैसा ही तो है, किसका, प्लैंक कांस्टेंट का। अब कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए भाई कि ये बताओ एंगुलर मोमेंटम का जैसा डायमेंशन किसका होता है, तो आपका आंसर होगा सर प्लैंक कांस्टेंट का होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आंसर डी बन जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं। राइट ऑप्शन जो हमारा बन जाएगा आंसर डी बन जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो क्या है, देखिए विच हैव नॉट सेम डायमेंशन, मतलब इनमें से किसकी डायमेंशन सेम नहीं है, किसकी डायमेंशन सेम नहीं है। अच्छा ये बताओ प्रेशर स्ट्रेस दोनों एक ही चीज तो है, तो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों सेम ही चीज है, तो दोनों की डायमेंशन सेम होती है। वेलोसिटी स्पीड एक ही बात है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एल टी पावर -1। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एल टी पावर -1।
वर्क, आप देखो फोर्थ ऑप्शन, वर्क और एनर्जी, वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ml² (T⁻²2), ml²T⁻²2, और फोर्स का होता है ml⁻²2, और इंपल्स का होता है ml⁻⁻1। इसलिए इसका डायमेंशन सेम नहीं है, इसका डायमेंशन सेम नहीं, बाकी सबका सेम है। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, सेम डायमेंशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सेम L⁻⁻1, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम L⁻⁻1, तो इनका सेम हो गया। वर्क ml²T⁻², वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अब वर्क का जो होगा वही एनर्जी का होगा, तो हमारे पास फोर्स और इंपल्स का सेम डायमेंशन नहीं होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। आइए इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में हम लोग थर्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, आइए इसको समझते हैं। क्या क्वेश्चन है? इफ फोर्स F, वेलोसिटी V, देखिए यहां क्या है, फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ m मास, द डायमेंशन ऑफ मास विल बी, मास की डायमेंशन क्या होगी? तो मास की अगर हमको डायमेंशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसका मतलब मास जो है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है? बोलो, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब हमको क्या करना है? इसकी डायमेंशन निकालना है, मतलब इसको फिट करना है कि कौन सा फार्मूला इसका मास के लिए सही हो सकता है। इसके लिए क्या करना है आपको? यहाँ A लगाना है, यहाँ B पावर लगाना है, यहाँ C लगाना है। अच्छा ठीक, तभी तो हम पता कर पाएंगे रिलेशन। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाओगे तो एक कांस्टेंट यहाँ लगा देना, उस कांस्टेंट को हम बाद में देखेंगे, और यहां पर हो जाएगा V पावर B, और क्या है बोलो, T की पावर C, लिख दिया हम। अब ये तो देखो मास का डायमेंशन फार्मूला तो क्या होता है? आप जानते हो m होता है, मास का जो डायमेंशन फार्मूला होता है m होता है। अब इधर आइए, देखिए फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आप लोग बताइए। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ml⁻² होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? और इसके के कुछ नहीं, के कांस्टेंट, उसको हटा जाने दीजिए, ए लगा दो। वेलोसिटी का क्या होता है? बोलो L⁻⁻1 होता है। वेलोसिटी का क्या होता है? L⁻⁻1, और इसकी पावर कितनी लगी है बताओ? B लगी है। टाइम का क्या होता है? T, और T की पावर कितना लगा है यहाँ पर? C, T की पावर C। अब क्या करना है? सेम जैसे मान लीजिए लेंथ इंटू लेंथ करोगे तो लेंथ पावर 2 हो जाएगी, नहीं लेंथ का स्क्वायर। तो सेम यहां पर क्या करना है? आप देखो मास और कहीं है, केवल यही है, तो इसको लिख सकते हैं हम m की पावर a है ये। अच्छा जी, चलिए बढ़िया है, ये है हमारा m की पावर a मिल गया। अब लेंथ को लेंथ के साथ ले लीजिए, तो लेंथ का लेंथ के साथ लेंगे तो लेंथ ये लिख दिया हमने, और लेंथ की पावर a है, और यहां लेंथ की पावर क्या है? b है, a+b लिख दिया। ऐसे सिमिलरली t लिया हमने, और t पर क्या लिख दिया? देखिए t की पावर -2a, और यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहां पर पावर क्या हो गया? c। और यहां पर जो देख रहे हो वो है m की पावर 1, l की पावर 0, t की भी पावर क्या है? 0। बोलो है कि नहीं है? क्या ये भी MLT के फॉर्म में है? है। अब क्या करना है? लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से आपको क्या कर देना है? कंपेयर करा देना है, बस आपका काम हो जाएगा। चलिए कंपेयर कराते हैं भाई, कंपेयर कराते हैं। देखिए क्या कंपेयर कराने पे हमको मिलती थी। अच्छा देखिए मास m की पावर है, यहाँ m की पावर 1 है, तो लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से, सेम क्वांटिटी का कराना है। तो आप देख रहे हो m की पावर 1 जो है वो किसके इक्वल है? m की पावर a। अब जानते हो जब बेस सेम होता है, देखिए जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है, यम यहां भी है, यम यहां, बेस दोनों सेम है, तो बेस अगर सेम है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। बेस सेम है तो इससे गाना भी याद आ रहा है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, तो यहाँ यम a की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे यल को कंपेयर कराओ, यल की पावर a+b है भाई, और इधर कितना है यल की पावर? इधर है यल की पावर 0 है, तो इसका मतलब हमारा a+b क्या आ गया? बताओ जल्दी से, a+b आ गया 0, और a की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए,
ए की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन बी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस। बी की वैल्यू जो आ जाएगी -1 आ जाएगी। ऐसे ही टी को कंपेयर कराओ, तो टी को कंपेयर कराओगे तो आप देख रहे हो टी की पावर -2a प्लस सी यहां है, और इस साइड क्या है, देखो इस साइड है टी की पावर है 0, तो यहां पर आपको जो मिला -2a प्लस सी, दिस विल बी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कहां है, देखो 1, 1 यहां लाके पुट करो, -2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सी इज इक्वल टू कितना है बताओ, 2। आप देख रहे हो, आप देख पा रहे हो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 2 आ गई। जरा यहां पर पुट करो, यहां पर पुट करिए, जो मास का फार्मूला क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो m इज इक्वल टू क्या आया है, f की पावर a, f की पावर a मतलब 1, 1 रखो या लिखो या ना लिखो। उसके बाद आ जाता है v, v की पावर कितना है, -1। उसके बाद आ जाता है t, t की पावर कितना है, देखो c लगा है, c पावर है ना, c का मतलब वैल्यू कितना है, c की वैल्यू कितना है, 2 है, c की वैल्यू कितनी है, 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आप देख रहे हो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इसमें से कौन सा, कोई गड़बड़ तो नहीं है भाई, देखो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इसका हो गया m एल टी पावर -2, वेलोसिटी के एल टी पावर -1, टाइम का t ही होता है, ठीक है। m की पावर a लगाया, l की पावर -2a, सॉरी यहाँ l की पावर नहीं, ठीक है, l की पावर a, l की पावर b सही है, t की पावर -2a, t की पावर सही तो है, सही है, क्या दिक्कत है, a की पावर a प्लस बी इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1, -2c प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू कितना आया, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, f v पावर -1 t पावर +2 है, तो यहां पर +2 कर देना भाई, सही हो जाएगा, ये +2 है, हाँ ये +2 है, लगा देना, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो मास है देख रहे हो, f की पावर a, v की पावर b, t की पावर c, इसको आपने किया m एल टी पावर -2, फोर्स का हो गया, वेलोसिटी का एल टी पावर -1, टाइम का t हो गया, इसको कंपेयर कराया तो m की पावर a लिख लिया आपने, l को लिखा आपने a और प्लस b, यहाँ भी है a, यहाँ भी b है, यहाँ a है, उसके बाद टाइम को दिखा -2a और c को लिख दिया इतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। m की पावर a को कराओगे 1 से तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, l की पावर a प्लस b हो गया 0, हमारा a प्लस b की वैल्यू 0, और a की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 आ जाएगी। उसके बाद t -2a प्लस c करोगे, t की पावर 0, -2a प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ a की वैल्यू जैसे ही रखोगे -2 प्लस c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू 2। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम लोग, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने अभी नहीं किया होगा, हो सकता है। चलिए, इफ y इज इक्वल टू a sin bx प्लस सी टी प्लस डी है, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी की डायमेंशन फार्मूला आपको निकालना है, तो ए बी सी डी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बी सी डी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं भाई क्या हो जाएगा इनका डायमेंशन फार्मूला। ए बी सी डी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, आइए चलते हैं देखते हैं। आप देखिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, आप देख रहे हो y इज इक्वल टू ए साइन और क्या है बोलो बी एक्स प्लस क्या है बोलो सी टी प्लस क्या है बताओ डी है। अच्छा एक बात बताओ, हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि जो दूसरी क्लास में शायद बताया था कि जो ये साइन एंगल होते हैं, जो थीटा होते हैं, इनका कोई भी डायमेंशन वगैरह होता नहीं है। तो इसका मतलब साइन ये इसके अंदर जो है वो थीटा है, तो साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन नहीं होगा तो यूनिटलेस क्वांटिटी, हाँ ए का जरूर मिल जाएगा। तो इसका मतलब y क्या है हमारे पास, एक डिस्प्लेसमेंट है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो y का डायमेंशन आपको मिल जा रहा है, y का डायमेंशन सॉरी a का डायमेंशन आपको मिल जा रहा है, a का डायमेंशन मिल जाएगा आपको l। a का डायमेंशन क्या होगा बोलो,
ए का डायमेंशन अगर y डिस्प्लेसमेंट है तो ए का डायमेंशन आपको मिल जाएगा यल। यल हो गया ए का डायमेंशन। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। ए का डायमेंशन तो यल मिल गया। अब आगे आप हमें बताइए, एक बार हम चेक कर लें क्या ये क्वेश्चन एकदम राइट है कि नहीं। क्या ये क्वेश्चन एकदम राइट है कि नहीं, देखें। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या आता है आंसर। अब देखो bx है, इतने पूरे पार्ट का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता, इसका मतलब bx को हम लिखेंगे, bx को 1 लिख देंगे क्योंकि कोई डायमेंशन नहीं तो 1 लिखते हैं। जो b का डायमेंशन होगा, अगर x हमारा ये है तो lt पावर -1। ct का क्या होगा, देखो ct का भी 1 लिखेंगे, c का क्या हो जाएगा बोलो, t पावर -1। और d का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं क्योंकि इसके साथ कुछ है भी तो नहीं, इसके साथ कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो खत्म करो इसका खत्म कर दो। ए का क्या आ रहा है, आप देख रहे हो ए का जो डायमेंशन आ रहा है दैट इज यल। ए का डायमेंशन क्या आ रहा है, यल आ रहा है। ए का डायमेंशन क्या यल आ रहा है, क्या यल आ रहा है। और बी का डायमेंशन आ रहा है यल पावर -1। टी का डायमेंशन आ रहा है, सी का डायमेंशन आ रहा है टी पावर -1। तो ए का डायमेंशन तो गिवन ऑप्शन में आप देख रहे हो m की पावर 0 है, m की पावर क्या है 0 है। अच्छा ये बताइए पूरे फंक्शन का क्या, अगर इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, अगर इसका कोई डायमेंशन मान लीजिए नहीं है तो केवल इसी का तो डायमेंशन होगा, और जो y का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होगा। इसका मतलब a का आपने यल लिख दिया, c का क्या हो गया t पावर -1, सॉरी डायमेंशन को हम कैपिटल में लिखते हैं, यहाँ पर t पावर -1 लिख दिया। और उसके बाद आप देख रहे हो यहां पर जो b का हमने लिखा है वो l -1, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, m की पावर 0, l की पावर -1, t की पावर -1। तो c ऑप्शन हमारा सही हो गया क्योंकि b का a का तो खत्म हो गया, है ही नहीं ऑप्शन में, d का तो कोई डायमेंशन मिलेगा नहीं, b का मिल रहा है l पावर -1 और c का मिल रहा है t पावर -1। बोलो क्लियर, अरे बोलो क्लियर कि नहीं। ये थीटा है भाई, इसका कोई डायमेंशन तो होगा नहीं, मतलब इस पूरे पार्ट का कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा पूरे पार्ट का। हाँ ए का जरूर मिल जाएगा डायमेंशन आपको। तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी इन द इक्वेशन P इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx, वेयर P इज द प्रेशर, x इज द डिस्टेंस एंड T इज द टाइम। T क्या है, टाइम है, और P क्या है, प्रेशर है, x क्या है, डिस्टेंस है। आइए जरा देखते हैं। एक बात ध्यान रखना, डायमेंशन में सेम क्वांटिटी को केवल ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ये बात समझ लीजिए। केवल सेम क्वांटिटी को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाकी को ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें डायमेंशन ऑफ ए एंड बी पूछा है भैया, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी पूछा है। तो डायमेंशन ऑफ ए एंड बी जब पूछा है तो जरा देखिए। अच्छा ये बताओ जो ए की डायमेंशन होगी वही तो टी स्क्वायर की है। अच्छा ये बताओ सेम डायमेंशन को ही ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं, बताओ यहां जल्दी बोलो। सेम डायमेंशन को ही ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब जो टी स्क्वायर की डायमेंशन है वही तो ए की होगी, तो इसका मतलब जो ए की डायमेंशन है वही क्या है बोलो, टी स्क्वायर है। तो इसका मतलब हमको पता चल गया जो ए की डायमेंशन है वो टी स्क्वायर है। क्या वो है टी स्क्वायर, क्या ए की डायमेंशन ही टी स्क्वायर है हमारा, क्या ए की डायमेंशन ही हमारा टी स्क्वायर है, तो नहीं। आइए देखते हैं भाई ए का, हाँ ठीक है। और अगर बी के डायमेंशन की बात करेंगे तो बी के डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी आर। अच्छा बी का डायमेंशन देखते हैं, तो बी का डायमेंशन जो बी का होगा वही एक्स का होगा। अगर इसको निकालना है तो हम कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, देखिए। अच्छा एक बात तो इसको भी हम और अच्छे से कर सकते हैं, देखिए तब आपको हो सकता है बेहतर समझ में आए। जो इक्वेशन दिया है P ना, इसको लिख सकते हैं हम a अपान बी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, और माइनस में टी स्क्वायर अपान में बी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा ये बताओ, ये बताइए आप हमको, जो P का डायमेंशन होगा वही तो इसका डायमेंशन होगा और वही इसका भी डायमेंशन होगा। अच्छा जो अगर हमको P का डायमेंशन सबसे पहले यहाँ आइए, यहाँ आइए, इसका मतलब जो P का डायमेंशन होगा वो टी स्क्वायर अपान बी एक्स है भाई।
अगर हमको b का निकालना है तो क्या करना होगा, देखो टी स्क्वायर अपान में पी एक्स कर दो, कर दो। तो यहां पर जो आपको मिल रहा है ये तो मिल जाएगा आपको टी स्क्वायर, और इधर प्रेशर का बताओ, प्रेशर का जल्दी से जल्दी बताओ। प्रेशर का होता है, प्रेशर का होता है फोर्स अपान एरिया, और फोर्स का क्या होता है एम एल टी पावर माइनस टू डिवाइड बाई एल स्क्वायर। एक एल से एक एल कटता है, एक एल बचता है, तो एम एल माइनस वन टी पावर माइनस, यहां लिखेंगे हम भाई एम एल माइनस वन और टी पावर माइनस टू, और यहाँ एक एल और है, एक एल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जब टी ऊपर जाएगा तो एम की पावर माइनस वन टी की पावर फोर हो जाएगा। एम की पावर माइनस वन टी की पावर फोर हो गया। ये तो किसका आया बोलो, ये किसका आ गया है, ये आ गया है ए का डायमेंशन जो आ रहा है वो आ रहा है भाई हमारे बी का डायमेंशन, बी का डायमेंशन आ रहा है, वो कितना आ रहा है बोलो, बी का जो डायमेंशन आ रहा है एम माइनस वन टी पावर फोर आ रहा है, एम माइनस वन टी पावर फोर आ रहा है। अच्छा अब बताओ बी का डायमेंशन तो पता चल गया, बताओ ए का डायमेंशन क्या होगा। ए का डायमेंशन हमको जानने के लिए क्या करना होगा, तो P इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो बताओ, ए अपान बी एक्स लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो ए अपान बी एक्स लिख रहे हो। अगर B का निकालना है तो B, अरे भाई B का तो निकाले हैं, A का निकालना है, A का निकालना है तो A का डायमेंशन इज इक्वल टू P इंटू बी एक्स कर दो। तो A का डायमेंशन वही कितना एम एल माइनस वन टी पावर माइनस, और B का डायमेंशन कितना m की पावर माइनस वन टी की पावर फोर, और इसका कितना हो जाएगा यल। अच्छा देखो एक काम देखो आप, क्या काम है बताओ, एम माइनस वन एम माइनस प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, यल की पावर इससे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो ए की डायमेंशन मिल रही है वो टी पावर माइनस टू मिल रही है, ए की डायमेंशन मिल रही हो टी पावर माइनस वन मिल रही है, जो ए की डायमेंशन मिल रही हो टी पावर माइनस वन मिल रही है, माइनस टू मिल रही सॉरी, और जो बी की डायमेंशन मिल रही है एम की पावर माइनस वन टी की पावर फोर। जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कुछ आ रहा है क्या, कुछ आएगा क्या, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला भाई। ए का डायमेंशन जो होगा वो टी स्क्वायर, तो कंबाइन में दे दिया है, क्वेश्चन में ही कुछ लफड़ा लग रहा है भाई, ये तो कंबाइन में दे दिया है, कुछ लफड़ा लग रहा है, ए का अलग होना चाहिए एम स्क्वायर। क्या होना चाहिए, ए का तो होना चाहिए टी स्क्वायर सीधा होना चाहिए भाई, यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है टी स्क्वायर का, और बी का डायमेंशन जो होगा वही इसका हो जाएगा, खत्म बात। टी स्क्वायर ऐसा है कहीं पर नहीं है, जो बी का डायमेंशन होगा। अच्छा ये हमने किया, इससे भी तो आ जाना चाहिए, पी का जो डायमेंशन होगा वही बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपान बी एक्स का होना चाहिए। तो बी मान लीजिए आप इधर ले आए, पी इधर ले आए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एम एल माइनस वन टी पावर माइनस टू, एल 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 कैंसिल हो गया यहीं पर, एम ऊपर गया, एम माइनस वन टी पावर फोर, बी का डायमेंशन हो, तो बी का डायमेंशन हो गया। इस क्वेश्चन में भाई कुछ गलती है, कुछ मिसिंग लग रहा है डेटा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए आगे चलते हैं। इफ v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी। ये इस ढंग से क्वेश्चन दिया है, ये सही आप देख रहे हो, यहाँ जो c का डायमेंशन होगा, c का डायमेंशन वही होगा जो t का होगा, तो c का डायमेंशन वही होगा जो t का होगा, यानी c का डायमेंशन मिल गया हमको t, खत्म बात, ये खत्म। अच्छा ये बताओ, ये बताइए आप हमको ए का डायमेंशन क्या होगा जो बी का होगा, वी का डायमेंशन ही इक्वल टू होगा ए टी के, और वी का डायमेंशन क्या होता है एल टी पावर माइनस वन, और बी का डायमेंशन क्या होता है एल टी पावर माइनस वन, इनटू में यहाँ लिखो टी, ये टी ऊपर जाओगे लेके जाओगे तो टी पावर माइनस टू। ए का डायमेंशन मिल गया हमें, ए का डायमेंशन एल टी पावर माइनस टू, और सी का डायमेंशन मिल गया टी। बताओ बी का आपको चेक करने कोई जरूरत है, अगर चेक करना है तो चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे चेक करोगे भाई,
v इज इक्वल टू क्या हो रहा है, b अपान टी प्लस सी। बोलो है कि नहीं, है। अच्छा ये बताओ, नीचे तो हमारा क्या है, ये तो t ही है दोनों, तो b का डायमेंशन मिलेगा v इंटू टी हो जाएगा। अच्छा b का डायमेंशन एल टी पावर -1 इंटू में t कर दो, तो b का जो डायमेंशन मिलेगा वो l मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, c का t हो गया, a का एल टी पावर -2 और b का क्या मिल रहा है, l, तो b का मिला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बोलो डी वाला ऑप्शन सही। आगे बढ़ लेते हैं भाई, आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इफ द स्पीड ऑफ लाइट सी, स्पीड ऑफ लाइट सी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है, प्रेशर पी है, आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल जी की डायमेंशन निकालना है तो कैपिटल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना होगा सी की पावर ए, और क्या लिखना होगा, जी की पावर बी, और क्या लिखना होगा, प्रेशर है तो पी की पावर सी, ऐसा बना हुआ, क्योंकि इसी फॉर्म में दिया है आंसर। तो आप क्या करना है आपको, G इज इक्वल टू कहोगे के सी की पावर ए, जी की पावर बी और पी की पावर सी, ये हो गया। अच्छा जी क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट है ना, ये तो एल टी पावर -1 होगा सर, हाँ। और ये जानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन है तो एल टी पावर -2 होगा, और ये बी हो गया। बताओ प्रेशर का, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपान एरिया, फोर्स का होता है एम एल टी पावर -2 अपान एल स्क्वायर, तो एक एल एम एल -1 टी पावर -2, तो क्या हो गया बोलो, एम एल -1 टी पावर -2, एम एल -1 टी पावर -2। कैपिटल जी का निकालना है, आइए इसको कैपिटल जी को निकालते हैं। कैपिटल जी क्या होता है, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2, तो एफ का होता है एम एल टी पावर -2 एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर, तो एम से काटोगे तो m-1 एल की पावर 3 टी की पावर -2। तो क्या मिला देखो आप, यहां हमको मिल रहा है m-1 एल की पावर 3 टी की पावर -2, ये मिल गया। अब आइए जरा इनको फटाफट कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करने पर हमको मिल जाएंगी चीजें। कंपेयर कर लेते हैं भाई, कंपेयर कर लेते हैं। आइए कंपेयर करें, कंपेयर क्या क्या करना है देखो। अच्छा अभी इसको तो हम और लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं बताओ, यम कहीं है, हाँ एक यम है तो यम की पावर सी लगाओ, यम की पावर क्या लगा दो, केवल सी पर है। एल की पावर पे क्या है, ए भी है, एल की पावर पे क्या है, बी भी है, प्लस लगाओ, प्लस क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाती है, और फिर माइनस लगाओ सी, फिर टी लगाओ, टी पर क्या है बोलो -a, टी पर क्या है -2b, टी पर क्या है माइनस, है कि नहीं बताओ। अब यहां पर आप लिख लो m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। चलो भाई सी यम को कंपेयर कराओ तो यम की पावर सी है, और आप देख रहे हो जो मिलने वाला है यम की पावर सी इज इक्वल टू यम की पावर -1, बेस सेम है तो सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस। बहुत बढ़िया, ये आ गया है। उसके बाद आ जाओ यल वाले को कंपेयर कराओ, यल वाले को जब कंपेयर कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ जल्दी से, क्या मिल जाएगा जल्दी बोलो। हम इधर लिख देते हैं एक एक कंपेयर करा करके, सी की वैल्यू जो हमारी आई है वो -1 आई है, इसको इधर लिख देते हैं, रफ इधर कर देते हैं, फेयर उधर जो आएगा फेयर उधर कर लेते हैं। देखो भाई एल की पावर क्या मिला था आपको बताओ, ए प्लस बी और -c मिला है, दिस विल बी इक्वल टू एल की पावर कितना है 3, तो इसका मतलब जो मिल रहा है आपको a प्लस बी -c इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, और इसी की वैल्यू ऑलरेडी -1 आ गई, -1 -1 1 हो गया, और इसको ले जाओ उधर भेज दो तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 हो गया, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, अब इसको कंपेयर करा लो जरा सा, तो इसका मतलब a प्लस बी यहां से क्या मिल रहा है अभी देखो, a प्लस बी जो मिल रहा है ये मिल रहा है अभी 2 मिल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, a प्लस बी की वैल्यू हमको 2 मिल रही है। अब आओ देखते हैं आगे, a प्लस बी की वैल्यू हमको 2 मिल जा रही है, a प्लस बी की वैल्यू हमको क्या मिल रही है 2, और देखो यहां से t की पावर -2 लिखो,
टी की पावर -2 इज इक्वल टू, अब टी वाले को कंपेयर कराओ, टी वाले को कंपेयर कराओ, टी की पावर -a -2b -2c है इस तरह से। तो यहां से लिख सकते हो -2 इज इक्वल टू -a -2b -2c। अच्छा जी, c की वैल्यू -1 रख दो, तो c की वैल्यू -1 रख दो तो फट से यहां पर +2 हो जाएगा, ये +2 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो -4 इज इक्वल टू -a माइनस में 2b, माइनस ले लो कॉमन, हटा लो, तो माइनस ले लो कॉमन, तो a प्लस 2b की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4, a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 4। हाँ, a प्लस 2b की वैल्यू जो आ गई भाई वो कितना आ गई है, 4 आ गई। बस क्या करना है, इनको सॉल्व करना, इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस, तो यहां पर -b इज इक्वल टू -2 हो गया, इसका मतलब जो b आया वो कितना आ गया, 2। अगर b हमारा 2 आ गया तो बताओ a कितना हो जाएगा, अगर b 2 आ गया तो a की पावर कितनी हो गई, a की पावर हो गई 0। बताओ कौन सा इक्वेशन सही बन रहा है, b की पावर 2, देखो यहां पर लगाओ, आप यहां पर इक्वेशन लगाओ, c की पावर कितना लगाना है, a की पावर है 0, c की पावर 0, c की पावर 0 है कहीं पे, पहला ऑप्शन में और तीसरे ऑप्शन में है, c की पावर 0 देखो पहले ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। ऑप्शन चेक करने का तरीका, ये दोनों हमारे क्या हो गए, गलत। और देखो जी वाले में, यानी b की पावर क्या है, b की पावर 2 है, तो b की पावर 2 यहां तो है नहीं, तो b की पावर 2 रखोगे भैया ना, यानी b की पावर 2 मतलब g की पावर 2, तो कौन सा ऑप्शन बना आपका, यही, खत्म, खत्म हो गया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया तुरंत। आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने कर लिया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट वांडर वाल गैस इक्वेशन है। इसमें कह रहा है वैल्यू बताओ a प्लस बी प्लस ए और b की वैल्यू बताओ। हमने आपको बताया था सेम क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब जो p की डायमेंशन होगी, जो p की डायमेंशन होगी वही तो होगी a अपान v स्क्वायर की डायमेंशन। v क्या है, वॉल्यूम, v क्या है, वॉल्यूम लिखा गया है, p इज द प्रेशर, v इज द वॉल्यूम एंड t इज द टेम्परेचर। तो आप देखो यहां पर a की डायमेंशन निकालोगे तो ये हो जाएगा p इंटू वी स्क्वायर। अच्छा, प्रेशर का बताया था हमने, क्या है बताओ, प्रेशर का बताओ क्या होता है, फोर्स अपान एरिया, फोर्स का क्या होता है एम एल टी पावर -2, एरिया का एल स्क्वायर, एल स्क्वायर एक एल से कटेगा तो एम एल -1 टी पावर -2, तो कितना हो जाएगा बताओ, एम एल -1 टी पावर -2। और वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, जल्दी बोलो, वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का होता है एल की पावर 3, एल की पावर 3 उसका स्क्वायर भी तो लगा है, एल की पावर 6 हो जाए, तो यहां क्या मिलेगा बोलो, एम एल की पावर 5 और टी की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए की डायमेंशन आपको पता चल गई। अब ये बताओ बी की डायमेंशन आपको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, जो बी का होगा वही तो बी का होगा, अब बी का होगा यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम का बोले तो एल क्यू। बस खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म। क्या मिल रहा है, P इज इक्वल टू ए अपान बी स्क्वायर, तो हमने देखा ए का जो डायमेंशन होगा वही तो इन सब का होगा, तो आपने क्या कर दिया, ए इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर, ये P का क्या होता है ml -1 टी पावर -2, अरे भाई एम एल टी पावर -2, फोर्स का होता है एरिया का एल स्क्वायर होता है, एल एल से काटोगे एम एल -1 टी पावर -2 इसका हो जाएगा। और बताओ वॉल्यूम का क्या होता है, एल क्यूब होल स्क्वायर लगा है तो एल पावर 6 हो जाएगा, एम लिख लिया आपने। ये देखो एल की पावर 6 है, एल की पावर -6 -1 कर दोगे तो एल की पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ टी पावर -2। अब आप देखो जो बी का डायमेंशन होगा वही वी का होगा, और v मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब लेंथ का क्यूब, तो लेंथ का क्यूब। तो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया 8 नंबर तक। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। प्लैंक कांस्टेंट दिया है h, स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g, एंड द प्लैंक कांस्टेंट कितना है बोलो h, स्पीड ऑफ लाइट क्या है c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है। ये 3 डायमेंशन है, तो क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है।
अच्छा जी, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्लैंक कांस्टेंट H है, स्पीड ऑफ लाइट C है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, यही हमको चेक करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा भाई, कैसे करेक्टनेस इसका चेक करेंगे आप? डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ये हमको चेक करना है। यहाँ पर तीन ही है, ये तीन डायमेंशन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। आइए चेक ही कर लेते हैं कौन सा करेक्ट है। क्या पहला वाला, सबके पहले डायमेंशन निकालो। डायमेंशन क्या होता है, आप देखो पहले वाले का डायमेंशन E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, आपने सीखा था। एच क्या होता है, E अपान न्यू, इसका मतलब एम एल स्क्वायर टी पावर -2 अपान में क्या था, टी पावर -1 था। तो ये हो जाता है हमारा एम एल स्क्वायर टी पावर -1। तो ये हमारा तो हो गया एच का डायमेंशन, लिखते चलो। और जी का डायमेंशन होता है एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई M1 M2। तो कैपिटल जी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एम एल टी पावर -2, एक किसका हो गया, और आर स्क्वायर का एल डिवाइड बाई एम का स्क्वायर। तो एम से काट दो, एक एम बचेगा, तो यहाँ पर मिलेगा M-1 एल की पावर 3 टी पावर -2। ये हो गया हमारे जी कैपिटल जी का। आ जाओ स्पीड ऑफ लाइट का, ये कैपिटल जी का। स्पीड ऑफ लाइट का C है ना, और C का क्या होता है, एल टी पावर -1। आओ जरा फटाफट रखें। पहले ऑप्शन में रखना है हमको, पहले ऑप्शन में रखिए। पहले ऑप्शन में रूट लगा है, ध्यान रखना। पहले ऑप्शन में H कितना है, देखो एम एल स्क्वायर टी पावर -1 इंटू लगाओ, और G का कितना है बोलो, M-1 एल की पावर 3 और टी की पावर -2, और होल डिवाइड बाय कितना है, C मतलब एल टी पावर -1 की होल पावर 3। और ध्यान रखना इसमें लगा है रूट, इसमें लगा है रूट। अब देखो, ये देखो इससे इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, एल स्क्वायर और एल क्यूब है, एल की पावर 5 हो गया भाई। और यहाँ क्या मिल रहा है, टी पावर -1, तो टी पावर -3, ये है रूट में, ध्यान रखना। और इधर क्या है, इधर है एल टी पावर -1 की पावर 3/2। तो क्या ये सही लग रहा है किसी एंगल से? ये तो नहीं लग रहा है किसी एंगल से सही होगा। क्या ये किसी, हाँ इतना जरूर, लेकिन कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसकी पावर अगर 1/2 करोगे भी, तो 1/2 करोगे भी तो कोई मतलब नहीं है। प्लैंक कांस्टेंट H, स्पीड ऑफ लाइट C, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G एंड 3 फंडामेंटल कांस्टेंट विच इज करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है भाई, हमको तो लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है। Hg अपान C की पावर 5/2, Hc अपान G करो। चलो एक आध ऑप्शन और देख लेते हैं, एक आध ऑप्शन और देख लेते हैं, एक आध ऑप्शन और देख, ये वाला ऑप्शन जरा चेक करिए। हाँ, ये वाला ऑप्शन जरा चेक करिए, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। भाई इनमें से तो हमको नहीं लग रहा कोई सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा। रूट वाले में चेक कर लेते हैं, रूट वाले में सही होगा तो सही हमको लग रहा है। ये दो तो गलत हो गए पक्का। हाँ, ये जो है एच की पावर 3/2 है, तो ये भी गलत हो जाएगा कहीं कहीं। ऑप्शन यही सही होगा हमारा, क्योंकि ये प्रॉपर अंडर रूट में है, ध्यान रखना ये प्रॉपर अंडर रूट में है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर पाएंगे। बाकी तो सब गलत लग रहे हैं, बाकी सब गलत लग रहे हैं, यही प्रॉपर है क्वेश्चन। या तो इस क्वेश्चन में डाउट है, या तो कोई डेटा मिसिंग है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इतने से ही नहीं बता सकते हो कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट। किसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है करेक्ट है, किसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा है करेक्ट है। भाई एच है, जी है C की पावर 3/2 में, तो वहां क्या लाना है ये समझना होगा। क्या लाना है ये समझना होगा। हाँ, ये ध्यान रखना, जो ऊपर की डायमेंशन होगी वही तो नीचे की होगी, नहीं गलत है। तो वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उसी का हम लोग निकाल पाएंगे डायमेंशन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखिए। तो टाइम टाइम जो देखो दिया है, इफ t इज इक्वल टू p पावर a d पावर 20 e पावर c।
and P is the pressure, D is the density, E is the energy, what will be the value of AB? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन। T क्या है? टाइम पीरियड है, ध्यान रखना। T टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को T लिख लो आप, कुछ नहीं करो। यहाँ K लगाओ, प्रेशर है, प्रेशर की पावर A लगाओ, डेंसिटी है, देखो लिया है ना, P इज द प्रेशर, D इज द डेंसिटी, E इज द एनर्जी, तो D की पावर लगा दो B, और E क्या है? एनर्जी है, एनर्जी की पावर लगा दो C। तो देखो क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया ML माइनस 1T⁻², लगाओ ML माइनस 1T⁻² की पावर है E, और डेंसिटी है, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम ML की पावर 3 माइनस में B है। एनर्जी क्या होता है? ML² T⁻², T⁻², T⁻² है की पावर C लगा दो, और यहाँ हमारे पास T है, T की पावर केवल एक ही है, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी ले लेते हैं भाई, m की पावर कितनी है? m की पावर a है प्लस b है प्लस c। l की पावर का क्या है बोलो? माइनस a है, -3b है प्लस 2c है। और t की पावर का क्या है बोलो? t की पावर का है इधर -2a, इसमें तो कुछ है नहीं t, इसी में केवल है -2c, इज इक्वल टू टी की पावर कितना है भैया? 1। तो यहाँ कंपेयर कराओ पहले टी वालों को, तो टी वाले को कंपेयर कराइए, टी वाले को कंपेयर कराइए। टी पावर 1 इज इक्वल टू टी की पावर -2a -2c, तो क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू -2a -2c। तो आप देखो माइनस कामन ले लो, -2a कामन ले लो, -2 कामन ले लो, हम तो कह रहे हैं यहाँ बच जाएगा a प्लस सी, यहाँ बच जाएगा a प्लस सी बचेगा। दिस विल बी इक्वल टू 1, a प्लस सी इज इक्वल टू -1/2, a प्लस सी इज इक्वल टू -1/2, a प्लस सी आ गया, बताओ। अच्छा जी, अब क्या करें? इसका तो यल का 0, यम की कहानी खत्म है, 0, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और a प्लस सी कितना है? -1/2, तो b इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया? यहीं से निकल के आ गया 1/2। अच्छा, और c का कितना? अच्छा इसका भी देखो, -a, अरे ये वाला यल का कंपेयर करो, -a -3b प्लस 2c, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? ये किसके इक्वल है? ये भी तो 0 के इक्वल है, और b की वैल्यू -1/2 है, तो -a और फिर b की वैल्यू है 1/2, तो इसका मतलब -3/2, और प्लस कितना है बोलो? 2c इज इक्वल टू 0, तो -a प्लस 2c इज इक्वल टू 3/2 आया, इतना आ गया है। अभी तक में केवल हमको मिली है वैल्यू b की मिली है, ध्यान रखना, b की वैल्यू है 1/2, और 1/2 कितने ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन, इसका मतलब ये वाला कैंसिल, ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल, 2 ऑप्शन में मिला है। अब आइए भाई, -a प्लस 2c और a प्लस सी है, तो जरा आइए कंपेयर कर लें, जरा सा थोड़ा सा देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चल देते हैं भाई। क्या है भाई? a प्लस सी इज इक्वल टू -1/2। अच्छा जी, और जो आया है -a प्लस 2c इज इक्वल टू 3/2, -a प्लस 2c इज इक्वल टू 3/2, सॉल्व करो, ऐड कर लो, 3c ऐड करोगे तो ये 1.5 है, आधा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1, c की वैल्यू आ गई 1/3, c की वैल्यू तो -1/3 आ गई। अब बताओ 1/2 1/3, अब बताओ हमको a की वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, तो a की वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आप देखो a प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 1/2, और c कितना है बोलो 1/3, दिस विल बी इक्वल टू -1/2, a इज इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस का 1/2 माइनस का 1/3, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 5/6। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, सभी की वैल्यू तो आ गई है। अब क्या करना है हमको, सभी की वैल्यू आ चुकी है, अब क्या करना है, हाँ तो कौन सा ऑप्शन इस लिहाज से, इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, a की पावर -5/6, b की पावर 1/2, c की पावर 1/3 आया। आई होप क्लास आपको बेहतर लगी होगी, समझ में आया होगा, मन लगा होगा आपका, है ना, मन लग रहा होगा, पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। तो एक काम आपको अवश्य कर देना है, जैसा हम डेली बताते हैं, क्या क्या बताते हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड व्हाट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, क्या है यार, सब्सक्राइब करें। चलो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर फोकस करें। चलिए ये रहा आज का वीडियो लेक्चर। हाँ, 2 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, उन 2 क्वेश्चनों को हम हटा ही दें, क्या लग रहा है, उन 2 क्वेश्चनों में बहुत बड़ा डाउट है। कहाँ गए वो दोनों क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन था, ये नहीं था, ये था, नहीं ये भी नहीं था, क्या ये था, क्या यही था, अरे भाई हटो, नहीं ये नहीं था जी, ये नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा था वो है, आया था इसका कुछ, हाँ ये नहीं था, ये लग रहा था इसमें कुछ डाउट है। P इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर अपान में बी एक्स है, अब भैया ए अपान बी एक्स कर लो, और माइनस बी टी स्क्वायर अपान बी एक्स कर लो, सही तो है, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हमने क्या किया, टी स्क्वायर अपान बी एक्स, जो एक्स की डायमेंशन होगी वही तो होगी इसकी बी की, जो एक्स की डायमेंशन होगी वही बी की होगी, तो बी की डायमेंशन सीधे यल हो जाएगी, इसमें कोई दिया ही नहीं, तो ये ऑप्शन भैया दिक्कत वाला है, इसलिए ये दिक्कत करेगा ऑप्शन, ये खराब ऑप्शन है। इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यही है ना, यही है ना क्वेश्चन नंबर 5, और ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसको हटाते हैं, कोई मतलब नहीं, चलो जाने। उसके बाद ये सही है हमारा, ये वाला बताओ, ये वाला भी सही, गलत गलत था क्या, नहीं ये तो आया हुआ, ये आया था, और बताओ ये वाला, और ये वाला बताइए, इसमें भी कोई डाउट था, हाँ इसमें भी कोई डाउट था भाई, इसमें भी कोई डाउट है, इसको हम हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या मतलब फालतू का, हाँ ये सही है, और आपका ये तो मान लीजिए। तो 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कुल मिला के किया है, ज्यादा तामझाम नहीं लगाइए, क्योंकि उसमें कुछ डाउट हमको लग रहे हैं, कुछ डाउट लग रहे हैं, कि डाउट होंगे, विशेष डाउट होगा तो हम लोग आगे चल के इसको क्लियर करेंगे। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, और जो आपसे हमने निवेदन किया, विनती किया कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आपका काम है, आप करते रहिए, कंटेंट डालना हमारा काम है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आई थिंक आपको अच्छे क्वेश्चन आज हमने कराया, सब एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, सब एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इसलिए इनके महत्व को कम ना करिए आप लोग। धन्यवाद, नमस्कार।